नमस्कार भाई सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। ऐसा नहीं लग रहा रात रात में छोटा हो गया हूँ मैं। एक्चुअल में स्टूडियो चेंज हो गया, वो कैमरा काम नहीं कर रहा था उस वाले स्टूडियो का, इस वजह से लग रहा होगा आपको सर छोटे हो गए रात रात में। इसमें नेट चलता है बोर्ड में। मेरे मैप ही नहीं मिल रहा यार इस वाले बोर्ड में तो कोई सही से। चलो ये सही है। वो स्टूडियो कब तक ठीक हो जाएगा? किसमें? हाँ जी। बोले थे बीओडी डलवा देंगे आज, और पढ़ लो आप लगभग आध घंटे करीब और क्लास करा देते, उसके बाद बीओडी डलवा देंगे। ओके चलो। बात करते हैं इस वाले कंट्री की अब। इसका नाम क्या है? इटली है। ठीक है ना? चलो। इटली की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या खास है? इटली इज अ पेनिसुलर कंट्री। इटली क्या है? इटली एक प्रायद्वीपीय देश है। इटली क्या है? एक प्रायद्वीपीय देश है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो ये कोस्ट लाइन किसके साथ है इसकी?
कोस्टल लाइन की अगर मैं बात करूंगा तो ये बनाता है किस में? ये भूमध्य सागर के साथ बनाता है। और अगर मैं बात करूंगा लैंड बॉर्डर किसके साथ बनाता है? लैंड बॉर्डर किसके साथ बनाता है? तो आपका आंसर होगा फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लो स्लोवेनिया। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया। फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवेनिया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर बहती है एक पो रिवर। यहां कौन सी नदी बहती है? पो नदी बहती है। इस पो नदी को क्या कहा जाता है? कॉल्ड गंगा ऑफ इटली। इसको इटली की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इटली की गंगा कहा जाता है। नोट करो जल्दी से। पो नदी को क्या कहा जाता है? इटली की गंगा कहा जाता है। हो गया? चलो।
नेक्स्ट लिखो। इटली इज फेमस फॉर। ग्रेप्स एंड ऑलिव। अंगूर और जैतून उत्पादन। इटली जो है ये अंगूर और जैतून के उत्पादन के लिए अंगूर और जैतून के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा यहाँ अंगूर और जैतून का उत्पादन होता है। हेयर एल्प्स माउंटेन एंड एपिनाइन माउंटेन आर लोकेटेड। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ आल्प्स पर्वत और एपेनाइन पर्वत स्थित है। और लिखो इसी में, सिसली आइलैंड। सिसली की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इटली है। इटली का सबसे बड़ा द्वीप है। ये क्या है, इटली का सबसे बड़ा द्वीप है। ये लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इटली है, यानी सबसे बड़ा द्वीप है इटली का। ठीक है। और इसी इटली के सबसे बड़े आइलैंड पर क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसी पर है स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो। इसी पर है स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो।
8 से कितने बजे तक? उसके बाद? स्ट्रोम्बोली को क्या कहा जाता है? बिल्कुल, इसको कहा जाता है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। इसे क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि यहां से लगातार लाइटनिंग होती रहती है। ठीक है। वेनिस सुना होगा आपने। वेनिस को क्या कहा जाता है? ये क्या है? एक सिटी ऑफ इटली। वेनिस इटली का शहर है। और इसको क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी। इसको एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है ना? इसको क्या कहा जाता है? एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या है? यहाँ प्लेटो का जॉइंट पार्ट है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है? आप ऐसे लिख सकते हो, इन इटली इटली में अनेक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है ना? इटली में क्या है? अनेक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है। चलो नोट करो जल्दी से। हम्म। बस। हो गया?
और लिखो आगे इसी में। अब हेडिंग डालो नॉर्वे। हेडिंग डालो नॉर्वे। लिखो नॉर्वे में। नॉर्वे इज मोस्ट डेवलप्ड कंट्री ऑफ यूरोप। नॉर्वे नॉर्वे यूरोप का नॉर्वे यूरोप का एक विकसित शहर है, सॉरी विकसित देश है। विकसित देश है। आगे लिखो। इट फेमस फॉर इट फेमस फॉर इट फेमस फॉर इट फेमस फॉर फ्योर्ड कोस्ट। यूं है। इसको कहा जाएगा फ्योर्ड कोस्ट। इट फेमस फॉर फ्योर्ड कोस्ट। आगे लिखो। नॉर्वे प्रोड्यूस नॉर्वे प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्वे प्रोड्यूस नॉर्वे प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्वे प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉर्थ सी। नॉर्वे उत्तरी सागर से नॉर्वे उत्तरी सागर से नॉर्वे उत्तरी सागर से जल विद्युत उत्पादन करता है। जल विद्युत उत्पादन करता है। उत्तरी सागर से जल विद्युत उत्पादन करता है। एंड सप्लाइड एंड इट सप्लाइड टू नेबरर कंट्री। सप्लाइड टू नेबरर कंट्री। और पड़ोसी देशों को आपूर्ति करता है। पड़ोसी देशों को आपूर्ति करता है। आगे लिखो इसी में। पड़ोसी देशों को क्या करता है? आपूर्ति करता है। नेक्स्ट। और क्या खास है? लिखो। स्वालबार्ड आइलैंड
स्वालबार्ड आइलैंड, स्वालबार्ड आइलैंड फेमस फॉर, नहीं, स्वालबार्ड आइलैंड ऑफ नॉर्वे इज लोकेटेड इन आर्कटिक ओशियन, लोकेटेड इन आर्कटिक ओशियन। नार्वे का स्वालबोर्ड द्वीप, नार्वे का स्वालबार्ड द्वीप, नार्वे का स्वालबार्ड द्वीप कहां है? नार्वे का स्वालबार्ड द्वीप आर्कटिक महासागर में स्थित है, आर्कटिक महासागर में स्थित है। आर्कटिक महासागर में स्थित है। नियर दिस आइलैंड, नियर दिस आइलैंड इंडिया डेवलप a research center, India developed a research center called Himadri, called Himadri। इस द्वीप के पास भारत ने, इस द्वीप के पास भारत ने अपना एक अनुसंधान केंद्र, अपना एक अनुसंधान केंद्र हिमाद्री नाम से विकसित किया है। हिमाद्री नाम से विकसित किया है। हिमाद्री नाम से विकसित किया है। और लिखो आगे। एट प्रेजेंट ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक ओशियन, at present due to melting of Arctic Ocean, at present due to melting of Arctic Ocean, at present due to melting of Arctic Ocean, due to melting of Arctic Ocean, at present due to melting of Arctic Ocean, Gulf Stream weak, Gulf Stream become weak. So in Norway region, temperature down and port are covered by snow. आर्कटिक महासागर के पिघलने से, आर्कटिक महासागर के पिघलने से गल्फ स्ट्रीम कमजोर हो रही है, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम के कारण टेम्परेचर बढ़ता है, और जब इसके कारण टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो फिर यही क्या करती है, इसी से फिर यहां पे पत्तन खुले रहते हैं, यानी कि बंदरगाह खुले रहते हैं। तो लिखो इसी में, गल्फ स्ट्रीम, मैं क्या बता रहा था, हाँ, गल्फ स्ट्रीम कमजोर हो रही है और और नॉर्वे का तापमान घट रहा है।
अतः अतः इसके अनेक बंदरगाह अतः इसके अनेक बंदरगाह बर्फ से ढके जा रहे हैं या बर्फ से ढक चुके हैं। अनेक बंदरगाह बर्फ से ढक चुके हैं। आगे लिखो। मीट प्रोडक्शन मीट प्रोडक्शन इज मेजर सोर्स ऑफ मीट प्रोडक्शन इज मेजर सोर्स ऑफ इनकम। यहां यहां मीट का उत्पादन यहां मीट का उत्पादन नॉर्वे का मीट का उत्पादन नॉर्वे का एक मुख्य साधन है। मुख्य साधन है। आगे लिखो। हेयर पोल्ट्री हेयर पोल्ट्री ये है भाई नॉर्वे। ठीक है, अब ध्यान से समझना। यहां पर है कुछ फ्योर्ड कॉस्ट। यहां पर क्या होगा? फ्योर्ड कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो फिर ये क्या हो जाएगा? स्वीडन हो जाएगा। और स्वीडन के बाद ये क्या हो जाएगा? फिर यहां अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा। तो ये बॉर्डर शेयर कर रहा है स्वीडन के साथ और फिनलैंड के साथ। बात क्लियर है यहां तक? यहां पे क्या है इस वाले रीजन में? तो यहां पड़ता है बाल्टिक सी। यहां क्या पड़ता है? बाल्टिक सी पड़ता है, यानी कि यहां पड़ता है बाल्टिक सागर। ठीक है, लिखो जल्दी से। नॉर्वे शेयर इट्स बॉर्डर नॉर्वे शेयर इट्स बॉर्डर विद स्वीडन एंड फिनलैंड।
नॉर्वे शेयर बॉर्डर विथ स्वीडन एंड फिनलैंड। नॉर्वे शेयर बॉर्डर विथ स्वीडन एंड फिनलैंड। नॉर्वे फिनलैंड और स्वीडन के साथ सीमा साझा करता है। आगे लिखो, इन नॉर्थ इट ऑल्सो शेयर बॉर्डर विद रसिया। उत्तर में यह रूस के साथ भी सीमा साझा करता है। उत्तर में यह रूस के साथ भी सीमा साझा करता है। आगे लिखो, बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी आर कनेक्टेड बाई कील कैनाल। कील, बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी, बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी Baltic Sea and North Sea are connected by Kiel Canal. Baltic Sea and North Sea are connected by Kiel Canal. बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर कील नहर द्वारा बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर द्वारा सॉरी बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर कील नहर द्वारा जुड़ते हैं, कील नहर द्वारा जुड़े हुए हैं। और लिखो इसी में आगे, द लेंथ ऑफ कील कैनाल लेंथ ऑफ कील कैनाल इज अबाउट 99 किलोमीटर। कील नदी की लंबाई कील नदी की लंबाई 99 किलोमीटर है। एस्तोनिया है, लाटविया है और लिथुआनिया है। ठीक है, इन तीनों की अगर मैं बात करूंगा तो ये किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? यहां पे क्या है? बाल्टिक सी। ठीक है ना? अरे क्या बवाल है इसका यार।
ध्यान से समझना, बाल्टिक स्टेट क्या है? ये है ग्रुप ऑफ कंट्रीज लोकेटेड इन, ये क्या है? ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज लोकेटेड एट कोस्टल एरिया ऑफ बाल्टिक सी। बाल्टिक सागर के तटीय देशों का समूह है। कौन कौन से हैं इसमें? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। इसको फिनिश कर देंगे अब हम कल, है ना? नोट कर दो जल्दी से इतना। चलो, इन्हीं 3 कंट्री को कहा जाता है। ओके भाई, कल इसको मैं पूरा फिनिश कर दूंगा, रसिया भी पढ़ा पढ़ोगे, सब कुछ फिनिश कर दूंगा, ठीक है? और ये वाले बोर्ड पे यार अनकंफर्टेबल सा हो रहा है पढ़ाने में। कल भी क्लास है आपकी, परसों भी रहेगी, हो सकता है संडे में भी लूँ।